हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग चैप्टर 3 होगा इसमें ईएमटी के अंदर, जो कि आपका बेस करता है इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, गाउस लॉज और डाइवर्जेंस के ऊपर। शुरू में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी देखते हैं। इसमें मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसको आपको जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता शेयर कर देता हूँ। इसमें यह है कि फेराडेस एक्सपेरिमेंट, एक फेराडे है जिसने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें वो कहता है कि आपका जो फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका, वो इज़ इक्वल टू द टोटल चार्ज है। उसके कहने का मतलब ये है कि जो आपकी अगर एक बॉडी है, एक बॉडी अगर एक सरफेस है, उसके ऊपर उसमें से जो फ्लक्स जो निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज प्लेस है। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को उसने जो है एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, कि मतलब दो उसने स्फीयर कंसिडर किए हैं, दो स्फीयर हैं। एक इनर स्फीयर है, एक आउटर स्फीयर है। इनर स्फीयर का जो रेडियस है वो उसका ए है, और जो आउटर स्फीयर है उसका रेडियस जो है वो बी है। आउटर सरफेस के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज प्लेस है, और जो उसका इनर स्फीयर है उसके ऊपर इसका पॉजिटिव चार्ज प्लेस हुआ हुआ है। और जो इनर सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हिट कर रहा है आउटर सरफेस की बॉडी को। तो इसकी एक्सप्रेशन जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो जा रहा है, यानी कि दूसरी बॉडी की तरफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है आपकी, जिसको उसने डिनोट किया डी के साथ। इसका एक्सप्रेशन जो है, इसका ये इसमें लिखा हुआ, इसका एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर है इसका, इनर इनर सरफेस का, और जो आउटर सरफेस है उसका 4 पाई आर स्क्वायर ही है। इसमें सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस बड़ा है, तो उसके लिहाज से आपका जो एक्सप्रेशन है डी इज इक्वल टू क्यूब है 4 पाई आर स्क्वायर। ए आर जो है आपका वो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिखते हैं, उसमें आपका ए आर जाता है आर ओवर ए, सॉरी, ए आर जो आपका यूनिट वेक्टर है, इसमें आपका यूनिट वेक्टर हम लोग इस तरह डिक्लेयर करते थे, या मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ। आर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक हो गया। इसमें जो एक्सप्रेशन है ये इनर स्फीयर के लिए, जिसके रेडियस जो है ए है, और जो आउटर स्फीयर है उसका रेडियस बी है, उसका एक्सप्रेशन ये गिवन है यहाँ पे। ये आप लोगों की एक्सप्रेशन आ गई उसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए। अब वो कहता है अगर हम इसकी जो इनर स्फीयर है उसको अगर हम इतना यानी कि छोटा कर दें कि वो एक पॉइंट चार्ज बन जाए, तो उस केस के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उस पॉइंट चार्ज की फ्री स्पेस के अंदर, वो इस एक्सप्रेशन से गिवन होगी। इसमें और इसमें जो डिफरेंस है सिर्फ परमिटिविटी का डिफरेंस है। इसमें परमिटिविटी आ जाएगी और इसमें परमिटिविटी नहीं है। और इन फ्री स्पेस जो है आपका, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका थर्ड एक्सप्रेशन ये वाला आ गया। और अगर हम लोग इसको, फॉर एग्जांपल, इसको मैं साथ साथ अपने नोट्स के साथ भी मैं रिलेट करता हूँ, कि ये एक्सप्रेशन जो है, फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन जो है ये किस तरह है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक अभी बुक में जो है हम यहाँ तक अभी आए हैं। अब इस सिमिलरली इसमें जो ई की जो एक्सप्रेशन थी आपकी ये थी, इसमें आप पुट करें आपका व्यू बाय 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर आ गया। इसमें ई नॉट और ई नॉट आपस में कैंसिल हो गए, और जो डी आपके पास वन एक्सप्रेशन आई वो ये है। ठीक हो गया। और इसमें आपको पता है कि फॉर जनरल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्री स्पेस हमारा ये है। ये हमने पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने इसकी एक्सप्रेशंस लिखी हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है एक्सप्रेशन, वो आपका चार्ज इक्वल टू इंटीग्रेशन और रो पी इंटू डॉट डी वी। ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, रो भी जो है। और इसी तरह आप लोग इसमें इस एक्सप्रेशन को आप इसमें पुट करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के अंदर, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन ये वाली आएगी, रो वी और 4 पाई आर स्क्वायर डी वी डॉट ए आर। और इसी क्यू चार्ज के एक्सप्रेशन को आप लोग जो है इसमें ई के एक्सप्रेशन में पुट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर, तो आपकी एक्सप्रेशन बन जाती है। इसमें ई नॉट खाली आ जाएगा, बाकी सेम वैसे ही रहेंगी चीज़ें। 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, ये इसने बताई हुई है कि ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसके केस में ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। और ये मैंने आपको बता दी कि किस तरह ये इस तरह मैंने पुट करके, यानी कि वैल्यूज जो है। एग्जांपल देख लेते हैं ये। इसमें ये कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी है।
यूनिफॉर्म चार्ज आपका 8 नैनो कूलम है, जो कि जेड एक्सिस फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपका जी है, ये आपका वाई है और ये आपका एक्स है। तो आपका जो अलॉन्ग जेड एक्सिस जो है वो इन फ्री स्पेस वो पड़े हुए हैं, मतलब इसके क्रॉस, इसके जो जेड एक्सिस के क्रॉस पड़े हुए हैं आपके पास लाइन चार्ज जो है। ठीक है, तो आप लोगों ने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है इससे कितनी हम प्रोड्यूस हो रही है इन चार्ज के ज़रिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम देख लेते हैं क्या क्या है इसकी। वैसे हमें रिक्वायर्ड ये आंसर है, लेकिन उसने जो कैलकुलेट ये भी किया हुआ है, तो हम इस पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास कितनी आ रही है। E इज इक्वल टू रो एल ओवर 2 पाई ई नॉट रो। और ये हम लोगों ने जो डेरिवेशन की थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जिसमें आपका जो एक एक डायग्राम थी जिसका आप लोगों ने इस तरह करके थी, जो ये आपका जी था, यहाँ पे पॉइंट चार्ज, यहाँ पे आपका पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ था। तो उसके लास्ट जो आपके पास एक्सप्रेशन ये वाली आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको यूज़ करें क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग पड़ी हुई है यहाँ पे पॉइंट चार्ज, तो इसके लिए हमारा एक्सप्रेशन ये आएगा लाइन चार्ज डेंसिटी जो है, क्योंकि लाइन की बात हो रही है, लाइन के ऊपर चार्ज बढ़े तो आपके पास फार्मूला जो यूज़ होगा लाइन चार्ज डेंसिटी का, ये फार्मूला होगा जिसमें आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर यूज़ हो रही है। तो आपका एक्सप्रेशन ये वाला यूज़ हुआ है, तो इसमें रो एल जो है आपको पता है 8 नैनो कूलम है, और ई नॉट आपको पता है इसमें, और ये आप लोग इसमें पुट करें वैल्यूज, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास पास जो है 3 मीटर, अगर आपके पास जो रो है वो आपको 3 मीटर है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इतनी प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर अब हम इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है हमारी कितनी है, उसमें इसमें सिमिलरली वही इसी तरह ही है, रो एल ओवर 2 पाई, इसमें खाली ई नॉट जो है आपका ओमिट हो जाएगा, और बाकी एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा। तो डी आपके पास कितना आ गया, 0.42 ए पी, अगर इन केस अगर आपका रो आपके पास 3 मीटर हो। अब इसमें वो कह रहा है, आखिर में वो कह रहा है कि टोटल फ्लक्स जो है लिविंग 5 मीटर लेंथ, अगर आपकी फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ जो थी इसकी, इस लाइन की जो थी 5 मीटर लेंथ है, और उसके ऊपर चार्ज जो है वो पड़े हुआ है 8 नैनो कूलम्स है, तो टोटल चार्ज जो है वो कितना, यानी कि फ्लक्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपका ऑब्वियसली 5 इंटू 8 करेंगे आप, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो आपका 40 जो है नैनो कूलम जो है, इतना फ्लक्स आप लोगों का जो है वो उस लाइन के ऊपर जो चार्ज है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, ये इसमें लिखा हुआ है कि एग्जांपल है, ये ड्रिल प्रॉब्लम कह लें इसको, जो सॉल्व नहीं है। इसमें कैलकुलेट करना है डी, आपने रेंगुलर कोऑर्डिनेट के ऊपर, और एक पॉइंट उसने बताया हुआ वहाँ पे फाइंड करना है 2 - 3 6, और पॉइंट चार्ज जो है आपके पास जो है 55 नैनो मिली कूलम है एट क्यू -2 3 और -6, और यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है आपने, दूसरा बी पार्ट जो है आपका यूनिफॉर्म लाइन चार्ज जो है वो प्लेस है कि कितना 20 मिली कूलम ऑन दी एक्स एक्सिस, और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है आपके पास 120 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑन दी प्लेन जेड इज इक्वल टू -5 मीटर। अच्छा, हम लोगों ने फाइंड करना है कि डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी है एट पॉइंट पी के ऊपर, प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू, हमें क्यू गिवन है। इसको हम चेक कर लेते हैं, ये एग्जांपल जो है मैं आपको अपने एग्जांपल से रिलेट करके बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले ये कि आपको एग्जांपल हम करें, तो ये हम लोग देख लेते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए क्या आपकी एक्सप्रेशन होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, क्यू ओवर 4 पाई ई नॉट आर के, और डी आपकी क्यू बाई 4 पाई आर के डॉट ए आर। लाइन चार्ज के लिए क्या आपकी रो एल ओवर 2 पाई ई नॉट रो, और इसी तरह डी की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, रो एल ओवर 2 पाई रो हो जाएगी। और इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के लिए फॉर एग्जांपल आपकी इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, हम एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं बस उससे मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ जो हमने पीछे ड्राइव किए हैं पिछले चैप्टर के अंदर। इज इक्वल टू रो एस ओवर 2 ई नॉट डॉट ए एन, और जिसमें डी का जो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगी वो रो एस ओवर 2 हो जाएगा। प्रॉब्लम जो बुक में है वो आपकी ये वाली प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम जो मैंने वहाँ पे की हुई है वो इस तरह की है। ठीक है,
तो उसने जो है उसने पॉइंट चार्ज को पूछा है जो कि इसके ऊपर प्लेस है -2 3 और -6 के ऊपर। ठीक है। और मैंने जो किया हुआ है वो मेरा जो है वो एक इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है 6 8 -10। और मेरा जो चार्ज किसके ऊपर प्लेस है 0 0 यानी कि रीजन के ऊपर प्लेस है। और उसका 400 प्लेस था यहाँ पे इसके ऊपर। ठीक हो गया। चार्ज जो है इसका यहाँ पे प्लेस है और आपने इस पॉइंट के ऊपर देखना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो निकल रही है इसके अंदर से। तो मैं आपको अपने लिए कराऊंगा, आप लोगों ने ये जो है खुद करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है। इसमें सिमिलर मैं हिंट दे देता हूँ कि इसमें 6 8 -10 फॉर एग्जांपल आपका 6 -0 जिस तरह हो रहे हैं इस कोऑर्डिनेट पे से माइनस होंगे। ये एक्सप्रेशन आया हुआ है 6 ax माइनस +8 ay और -10 जो है। तो उसमें क्या होगा आपका कि ये वाले जो पॉइंट्स होंगे वो इसमें से माइनस हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली इसमें ऐसे ही है। तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है और आपके पास ये माइनस करके जो आपके पास कोऑर्डिनेट वाइज आ गया आपके पास 6 ax -8 +8 और -10 az। इसका नीचे मैग्नीट्यूड लिया हुआ है और इसको ये जो आर स्केयर था वो मैग्नीट्यूड ऑफ आर के साथ जो है वो हो गया। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई होकर इसकी पावर ऐड हो गई है, यहाँ पे 3 आ गया। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को तो आपके पास से ये इलेक्ट्रिकल डेंसिटी आ जाएगी जो इन इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसमें से एमिट हो रही है। और दूसरा आपका कौन सा एग्जांपल इसमें कह रहा है लाइन चार्ज जो है वो उसकी 40 माइक्रो कूलम पर मीटर जो है ऑन जी इज इक्वल टू ऑन जी एक्सिस जो है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हमारा दूसरा वाला यूज़ होगा जो आपको मैंने बताया था लाइन चार्ज के रो एल ओवर 4 पाई रो। सॉरी इसमें एक मिस्टेक है, इसमें 2 पाई रो है उसमें वहाँ पे आपका ये आपकी 2 पाई है। ठीक है। इस एक्सप्रेशन को देखें ना हम तो ये मिस्टेक हुई हुई है यहाँ पे। तो ये 2 पाई रो है यहाँ पे। ठीक हो गया। इसमें सिमिलरली आपने पुट करनी है वैल्यूज आपके पास रो आपको गिवन है वहाँ पे। रो की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वाली है आपके पास एक्सप्रेशन 6। और अगर हम इसको कंपेयर करें एग्जांपल के साथ यहाँ पे। ठीक है। और उसने एक्स एक्सिस के ऊपर कहा हुआ है, हमारा जी एक्सिस के ऊपर है। तो इसमें अब क्या है रॉयल आपके पास इतना है माइक्रो कूलम पे और जी एक्सिस के ऊपर वो प्लेस हुआ हुआ है। तो सिमिलरली आप लोगों ने जो आपके पास ये एक्सप्रेशन था। अच्छा इस केस में आपके पास जो z है वो आपका यानी कि ओमेगा क्योंकि वहाँ पे आपका चार्ज जो है वो प्लेस हुआ हुआ है z एक्सिस के ऊपर। ठीक है। और उसके पास इसलिए आपके पास दूसरे दो कोऑर्डिनेट्स है उसके ऊपर आप आपके पास यानी कि इसमें आ जाएंगे। तो उसमें जब आप एग्जांपल में देखोगे तो आपका जो चार्ज है वो प्लेस है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वहाँ पे आपके पास एक्स और जी वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यानी कि ये एक्स ये आ जाएगा, सॉरी वाई और जी वाला आ जाएगा, वाई और जी वाले आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स। एक्स आपका उसके पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है ऑलरेडी तो वो वाला नहीं आएगा। तो इसमें आप सिमिलरली इसमें पुट करें आपको इसमें वैल्यूज पुट करें आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर अमिट हो रही है और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर मीट हो रही है। अच्छा सी पार्ट आपका क्या है कि सरफेस चार्ज का आप लोगों ने मालूम करना है कि एट प्लेन एक्स इक्वल टू जीरो जो आपके प्लेन जो है वहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर पड़ा हुआ है। और सरफेस चार्ज का आपको पता है कि इसने गिवन दिया हुआ है 572.57.2 माइक्रो पर मीटर स्क्वायर। सिमिलर इस एक्सप्रेशन में आप लोग पुट करें 6 8 10। ठीक।
और इसमें जो सरफेस चार्ज है आपके पास एक्स के प्लेन के ऊपर पुट है, तो इसका मतलब है आपके पास जो दो, ये जो वाई और जो जी है, ये एक्सिस नहीं आएंगे और आपके पास सिंपल सिर्फ सिक्स वाला आप लोग यानी कि जो एक्स एक्सिस वाला वो आप कंसिडर करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आएगी। जब आप लोग पुट करेंगे तो ये आपस में कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जब आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है जो, वो आपके पास इतनी माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट गैसेस लॉ। गैसेस लॉ को देखते हैं हम लोग। गैसेस लॉ क्या आप लोगों को कहता है कि जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अच्छा, गैसेस लॉ जो फेराडेस लॉ से इनका आपस में प्रेडिक्शन जो है सिमिलर है। और वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस में से निकल रहा है वो डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना प्लेस है। बातें दोनों की सिमिलर ही हैं वैसे। तो हम इसको एक इस तरह एक्सपेरिमेंट से कंसिडर करते हैं जो गैसेस लॉ ने यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया था कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास सरफेस है, इसमें आपके पास चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इसकी बॉडी में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है वो हम लोगों ने देखना है। वो उसने क्या किया गया कि यहाँ पे उसने एक स्मॉल इंक्रीमेंटल सरफेस एरिया उसने कंसिडर किया। कोई भी किसी जगह से भी हम लोग यानी कि कंसिडर कर सकते थे। उसने उससे कंसीडर किया, उसमें से उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसकी डीएस इतनी इस तरह यानी कि परपेंडिकुलर निकल रही है, और जो इंक्रीमेंटल सरफेस एरिया है वो उसका इस तरह टेंजेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के, तो उसका आपस में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपका बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आपका उस सरफेस एरिया में से जितने आपका फ्लक्स निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी एस डॉट डेल्टा एस किया उसने। और जो अगर ये सिर्फ उस एरिया में से यानी कि जो डेल्टा का जो उसने साथ लगाया हुआ है, इसने ये बताया कि सिर्फ इस इंक्रीमेंटल एरिया का उसने वो बता रहा है कितना फ्लक्स उसमें से निकल रहा है, जो कि डिपेंड करता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एस डॉट डेल्टा एस। अब हमने इस पूरे अगर मतलब इस पूरी बॉडी का एरिया का देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब हम उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे डी एस डॉट डी एस की इस तरह आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो ये जो सर्कल आपको रिप्रेजेंट कर रही है ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास डी एस जो है यहाँ पे, और वो कहता है कि डी एस जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है डी एक्स डी वाई हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के यूनिट मीटर होते हैं, मीटर स्क्वायर हो जाता है, सरफेस एरिया जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर रो डी फाई हो जाएंगे, और जो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है उसमें आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। ठीक। और इसमें वो कहता है जी आपका जो फ्लक्स है जो वो इक्विवेलेंट है इस तरह, इसके इक्विवेलेंट है, मतलब डी एस जो इंटीग्रेट किया उसने पूरी बॉडी को, उसको आपका डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस बॉडी के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन चार्ज के लिए जो है कि आपका जो चार्ज है वो, इसका एक्सप्रेशन ये है रो एल डी एल। और जो सरफेस चार्ज है उसका एक्सप्रेशन जो है आपका रो एस डी एस है। और वॉल्यूम चार्ज जो है आपका क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ रो वी डॉट डी वी। ये तीनों एक्सप्रेशन आप लोग याद रखें। क्यू आपका ये है लाइन चार्ज के केस में, आपका ये एक्सप्रेशन है। सरफेस चार्ज की बात अगर हो रही है तो ये है, वॉल्यूम की बात हो रही है तो उसमें आपका चार्ज का एक्सप्रेशन ये वाला आएगा। अगर हमारा फॉर एग्जांपल ये जो था Q इक्वल टू इसके इक्वलेंट है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा। क्योंकि आपकी जो पूरी बॉडी है ये एक वॉल्यूम है ना, इसमें चार्ज पड़ा हुआ है, तो फिर उस वॉल्यूम का एक्सप्रेशन जो आ जाएगा उसके साथ हमारा क्या एक्सप्रेशन फाइनल बनेगा, डी एस इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम रो वी डॉट डी वी। ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाता है। जब ओके आपका रो भी जो आपका किसका डिफरेंशियल ऑफ
चार्ज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है, और उसमें आपका ये आप लोग एक्सप्रेशन इंटरचेंज करें, डी को इक्वल टू रो वी डी वी, और क्यू आपका क्या बन जाता है चार्ज, इसको इंटीग्रेट करें आप दोनों बोथ साइड के ऊपर, तो आपका ये डिफरेंशियल इंटीग्रेट सा कट जाएगा, वो क्यू आपके पास चार्ज आ जाएगा सिंपल, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है। और वो कहता है कि आपके पास ई जो है ये एक्सप्रेशन है, ये हम पीछे देख लिया हमने, उसमें डी इज इक्वल टू ई नॉट डी है, तो डी का एक्सप्रेशन आपके पास ये है, तो डी एस का क्या होगा, सिमिलर उसने एस एस में से इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो डी एस फॉर एग्जांपल हमारा जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई है, और आर यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए है, इस फिगर की बात कर रहा है, इसमें आर जो आपका ये ए के साथ रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, ए की इक्विवेलेंट है, और इसमें आप ए स्केयर हो जाए, आर की वैल्यू पुट करें जो कि ए है, ए स्केयर हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और द अच्छा अब वो जो ये चीज़ करने जा रहा है वो इसको प्रूफ करने जा रहा है कि हम जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी ये वैल्यू चार्ज के इक्वल कैसे आती है, जो कि ये है, तो उस चीज़ को प्रूफ करने जा रहा है। तो ये एक्सप्रेशन डी एस डॉट डी एस का पता आपको क्यू बाई फोर बाई ए स्केयर है, और डी एस का ऊपर आपको ये सरफेस एरिया का जो है वो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में पता है कि ये वैल्यू है अभी, ठीक है। ये आप सिंपली इसमें पुट करें आप ए ए स्केयर और ए स्केयर तो आपस में कैंसिल हो गए, और फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास ये बचता है। इसको मैंने इंटीग्रेशन इसकी जो है मैंने, अब आपका डी एस डॉट डी एस की जो एक्सप्रेशन है वो ये आई है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे फॉर एग्जांपल ये जिस तरह ये इंटीग्रेट हुआ हुआ है यहाँ पे, ये इसकी एक्सप्रेशन हमने मालूम कर लिया, और उसको आपने इंटीग्रेट करना है। अब उसको इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास जो फाइ है वो वेरी कर रहा है हमारा 0 to 2 पाई, और जो थीटा है हमारे पास वेरी कर रहा है 0 to पाई। अब ये फाइ देखें अगर आप, तो ये आपका 360 वेरी कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा यहाँ तक घूम सकता है आपका फाइ जो है, और जो आपका थीटा है जो वो आपका 0 to पाई है 180 जो है, फॉर एग्जांपल ये आपका जो डी एस जिस पे हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो इस पॉइंट को जो है आपका जो आर है, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट जो है आपका मूव कर सकता है 180, यानी कि इस जगह पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, ये 180 मूव कर रहा है यहाँ पे। मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, सॉरी, ये है ना, तो आपका यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका मूव कर सकता है ये थीटा जो है, तो आपका जो फाइव वेरी कर रहा है 0 to 2 पाई, और जो थीटा आपका वेरी कर रहा है 0 to पाई जो है, ठीक है। इसको मैंने अलग से सॉल्व किया हुआ है, इसको अलग से देख लेते हैं। वो ये एक्सप्रेशन है डी एस डॉट डी एस, ये हमारा आपस में ये आ गई थी एक्सप्रेशन, और इसने बाद में इसको अलग से सॉल्व किया है, साइन थीटा डी फाई को उसने डबल इंटीग्रेशन किया उसके साथ, पहले फर्स्ट टाइम उसने इंटीग्रेट किया है थीटा के साथ, थीटा आपका आया तो उसमें थीटा के साथ उसने इंटीग्रेट किया तो साइन थीटा का क्या आ गया माइनस कॉस थीटा, और 0 to 2 पाई जो है इसकी, इसमें आप लोग पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 2 आ जाती है आपके पास, ठीक हो गया। फिर आपका पीछे 1 रह गया, 1 के इंटीग्रेट होगा डी फाई के साथ, तो आपका फाई आ जाएगा यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो 2 पाई माइनस 0 आपका 4 पाई आ जाता है।
ये 4 पाई जो है इसको इंटीग्रेट करके आया, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे पास कांस्टेंट की हमने बाहर रखी थी, तो यह इसको इंटीग्रेट जब किया हमने थीटा और पाई के साथ, हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आती है 4 पाई। जब इसके अंदर आपको पुट करेंगे 4 पाई से कट जाता है और ये एक्सप्रेशन आपके पास चार्ज के इक्विवेलेंट बन जाती है, जो कि आपके प्रूफ हो जाती है वहाँ पे एक्सप्रेशन के आपका जो ये एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंट टू है चार्ज के, जो कि ये इसने बताया। उसमें ये बताया कि जो इंटीग्रेट अगर हम करें पूरी सरफेस को, वो उसका फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है कि जो कितना उसके अंदर चार्ज बॉडी के अंदर इनकम्पस है। एग्जांपल करते हैं 3.3 जो है। 3.3 एग्जांपल क्या है आपकी, गिवन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी हमें पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमें पता है, इन फ्री स्पेस फाइंड ई, हमने ई फाइंड करनी है पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जो आर थीटा और फाई, यानी कि ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, सॉरी रेक्टेंगुलर कह रहा हूँ, इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, उसके आपको बताया मैं आर इक्वल टू थीटा और इक्वल टू 25 डिग्री है और फाई जो 90 डिग्री है। और फिर बी पॉइंट क्या आपका टोटल चार्ज आपने फाइंड करना है विद इन द स्फीयर, जिसका आपका रेडियस जो है 3 है, और फिर आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द स्फीयर आर इक्वल टू 4, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है जो कि आपका फाई है। ये इसको देख लेते हैं हम। अच्छा इसमें एग्जांपल जो है ये यहाँ पे सॉल्व की हुई है, ये एग्जांपल है इसकी, जिसमें 0.3 आर स्केयर ए आर एन नैनो कूलम पर मीटर स्केयर आपने फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस पॉइंट के ऊपर। तो डी इज इक्वल टू ई नॉट, ई होता है ई आपका डी ओवर ई नॉट हो जाएगा, डी का एक्सप्रेशन आपको गिवन है यहाँ पे क्या है, उसमें आपने आर की वैल्यू पुट करनी है जो कि 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, ई नॉट की वैल्यू आप पुट करें, आपका सिमिलरली एक्सप्रेशन आई थी 135.6 ए आर वोल्ट पर मीटर। इसमें सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास, आपने फाइंड करना है क्यू फाइंड करना है आपने, और आपको डी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर ए आर है, और क्यू इक्वल टू ये सिमिलरली मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे, और डी के एक्सप्रेशन 0.3 आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू आपको पता 3 है, और 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर। ये ए आर जो है इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आर यूनिट वेक्टर है, इसमें आर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर होता है, तो इसमें हम 3/3 का स्क्वायर करेंगे तो या 3 वैसे ही कैंसिल हो जाता है, 3 बाय ये इस तरह होगा ना, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा फिर बाद में, तो इसलिए आपका यूनिट वेक्टर 1 हो जाता है यहाँ पे। तो क्यों आपके पास 305 नैनो कूलम आ जाता है इस तरह। आप लोगों ने नेक्स्ट जो है आप लोगों ने फ्लक्स फाइंड करना है, और उसमें रेडियस उसने गिवन दिया हुआ है 4 जो है, और उसमें फ्लक्स जो है आपको पता है कि हमारा इक्विवेलेंट होता है चार्ज के इक्विवेलेंट होता है। तो इसमें क्या होगा, हमें चार्ज ऊपर पता है, हमारी एक्सप्रेशन क्या थी, ये चार्ज था हमारा, उसमें आपने सिमिलरली आपने आर जो आपको उस टाइम पे 3 था तो आपने 4 पुट कर देना वहाँ पे, आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 965.6 नैनो कूलम। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि फ्लक्स इक्वल टू चार्ज, जो कि ये बता रहा है ये फ्लक्स इक्वल टू चार्ज के इक्वल है, ठीक हो गया ये। और आगे चलें अब हम, इसका जो थर्ड है हमारे पास ये है, हमने देखना है कि गैसी लॉ को अप्लाई कर दें हम डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमने पहले सिर्फ एक हमारे बॉडी थी,
स्फीयर था एक, यानी कि स्फेरिकल बॉडी थी एक हमारे पास, उस पर हमने अप्लाई किया गैसेस लॉ को। अब हमने एक वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल एक ये वॉल्यूम है, एक एलिमेंट है, उसका एक वॉल्यूम है और उसको डायमेंशन है एक्स, ये जेड, इसकी एक एक जेड डायमेंशन है, इसकी एक वाई डायमेंशन है और एक एक्स डायमेंशन है। ठीक हो गया। इसमें अब देखना है कि हम लोगों ने इस लिहाज से हमारा चार्ज चार्ज जो है हमारा क्या आता है, उसका एक्सप्रेशन क्या बनता है, कि इधर हमारा जो फ्लक्स है वो इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस है या कुछ और आएगा। तो उसने पहले उस बॉडी को लिया जो आपने ऊपर चेक की थी, यानी कि स्फेरिकल टाइप थी, और अब इसने जो है एलिमेंट टाइप बॉडी ली है। अब उसमें चेक करने लगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसका एक्सप्रेशन क्या बनता है, और फ्लक्स जो है हमारा उसके उसकी वैल्यू क्या बनती है हमारी, ये टोटल चार्ज। और ये भी कह सकते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो हमारा कितना फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और उसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी हमारी। तो फॉर एग्जांपल अब ये एक फिगर है जिसमें आपका पॉइंट यहाँ पे एक पी है जो कि प्लेस है यहाँ पे सेंटर में, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे इस पॉइंट के लिहाज से, डी एक्स ए एक्स, डी वाई ए वाई और डी जेड ए जेड, ये एक्सप्रेशन बनते हैं इसके। और अगर आपने इस पूरी क्लोज सरफेस को अपने यानी कि मालूम करना है, आपने इसका फ्लक्स मालूम करना है, तो ऑब्वियसली इसकी पूरी जितनी सर्फेसिज हैं इसकी, यानी कि फ्रंट सरफेस है, बैक है, टॉप है, बॉटम है, साइड्स की सर्फेसिज हैं, उन सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो कि इसने यहाँ पे शो किया हुआ है। हम फ्रंट सरफेस को लेके चलते हैं। डी फ्रंट जो है आपका, डी फ्रंट डॉट डी फ्रंट जो है आपका ये डेल्टा एस इसलिए लिखा गया कि इंक्रीमेंटल सरफेस या आप कुछ पोर्शन ले रहे हैं जिसको जो आपका एक डेल्टा एस के इक्विवेलेंट है। हम सारी सरफेस नहीं ले रहे, एक सरफेस ले, इसलिए आपको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया है। डेल्टा एस फ्रंट जो है आपका क्या होगा, सरफेस है डेल्टा वाई डेल्टा जी जो है, डेल्टा वाई ये वाली होगी और एक डेल्टा जी होगी, ये आपका सरफेस एरिया निकल आया इसका, और डॉट ए एक्स आ गया आपका। क्योंकि ये जो सरफेस है आपकी जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, इसलिए आपका साथ यूनिट वेक्टर ए एक्स आ गया आपने। और ये आपका जो फ्रंट है डी आपका जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है आपका, तो ये आपका बन जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन डी एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी जो है। अब इसमें आपने डी एक्स फ्रंट की जो है वो वैल्यू अगर निकालनी है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहता है कि डी एक्स नॉट इज़ द वैल्यू ऑफ डी एक्स एट पी। ठीक हो गया, एक पॉइंट पी है उसके ऊपर डी एक्स, यानी कि वहाँ पे रिफ्लेक्टिव फ्लक्स डेंसिटी उस पॉइंट पी के ऊपर जो कि एक्स पॉइंट के ऊपर है, और वेयर पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एक्स विद एक्स। वो कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर जो है, अगर हम उस पोजीशन के ऊपर मूव करें, इस साइड के ऊपर मूव करें, तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारा डी एक्स जो है वो वेरी करेगा, जिसको उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है डेल्टा और डेल्टा एक्स डी एक्स के साथ। और बाद में वैसे भी कहता है कि अब डी एक्स जो आपका वेरी कर सकता है वाई के साथ जेड के साथ, लेकिन हम इसमें एक्स के साथ अभी कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी डी एक्स नॉट, जो उसकी वैसे ऑलरेडी सी पोजीशन डिफाइंड है एक पॉइंट के ऊपर, और साथ हमारे पास आ जाएगी डेल्टा, और जो एक पॉइंट है आपका पी जो है वो प्लेस है हाफ मिडल के अंदर, हाफ इस साइड पे हाफ उस साइड पे, तो यानी मिडल के अंदर है, तो 1/2 ऑफ डेल्टा एक्स हो जाएगा ये, और इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया पार्शियल डेरिवेटिव के साथ। ये आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। डी एक्स फ्रंट के अंदर आपको ये एक्सप्रेशन आ जाएगा डी एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेल्टा बाई डेल्टा जी। ये पास आपका एक्सप्रेशन आ गया फ्रंट का। सिमिलरली बैक का ये होगा कि ऑब्वियसली जब आपके पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस के ऊपर आपका ये प्लस में आ रहा है, तो आपका जो दूसरी साइड पे जब जाएंगे बैक साइड के ऊपर, फॉर एग्जांपल इस बैक साइड के ऊपर जब जाएंगे, ऑब्वियसली जहाँ पे आपका माइनस में हो एक्स एक्सिस है, तो ये आपका सिंबल एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में आपके माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, ये आपका बैक एक्सप्रेशन आ गया। इन दोनों को प्लस करें आप लोग फ्रंट और बैक को, आपका एक्सप्रेशन आ जाता है। फ्रंट का एक्सप्रेशन आ जाता है आपके पास ये वाला। ठीक है, ये डी एक्स नॉट और जो डी एक्स नॉट ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, और ये डेल्टा एक्स
डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स डी एक्स आ जाएगा, और बाकी एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम लोग राइट और लेफ्ट की बात करें, तो अगर फ्रंट और बैक हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये बन रहा है, तो राइट और लेफ्ट हमारा कौन सा एक्सिस बनता है? राइट ये और लेफ्ट ये हमारा, ठीक है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग बनता है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो बनेगा तो हमारा बन जाता है डेल्टा ओवर डेल्टा वाई। अच्छा, ये मैं इसको डेल्टा इसलिए कह रहा हूँ, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी प्लेस्ड एट वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम इस तरह कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट वर्ड में कह रहा हूँ, डेल्टा और डेल्टा बाई डी वाई जो है आपका, ये डेल्टा एक्स डेल्टा बाई डेल्टा जी के आ जाएगा। सिमिलरली आपका जब टॉप और बॉटम को जी एक्सिस के लॉन्ग मूव करे तो उसकी एक्सप्रेशन ये वाली बन जाती है। हम सबको जो है आपस में यानी कि इनको प्लस करें, प्लस करेंगे तो आपके पास डेल्टा एक्स डेल्टा बाई जी जो आपके पास कॉमन निकल आएगा, और ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगी। एक्स कोऑर्डिनेट के आपका पास जो इलेक्ट्रिकल डेंसिटी है, वाई कोऑर्डिनेट की जो इलेक्ट्रिकल डेंसिटी और जी की जो आपस में इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारा बन जा कह सकते हैं हम इक्विवेलेंट टू है चार्ज चार्ज। और ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी, आपको वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसका अगर यूनिट मीटर है इन तीनों के, तो ये मीटर क्यूब आ जाता है, जो कि आपको वॉल्यूम को, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्सप्रेशन इक्वल टू है एक चार्ज, चार्ज इक्वल टू है इस एक्सप्रेशन के उसकी तमाम कोऑर्डिनेट्स के अंदर जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकल रही है उस पूरे वॉल्यूम की, जो है इंटू डेल्टा ऑफ वॉल्यूम, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम जो है। हम ये फाइनल ये कह सकते हैं चार्ज इन क्लोज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इक्वल टू दिस इनटू वॉल्यूम डेल्टा वी। इसको हम एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डी जो है, ये मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से की भी हुई है 3.3। हाँ ये है डी इज आपके पास ई माइनस एक्स साइन वाई ए एक्स माइनस ई रेस पर माइनस एक्स कॉस वाई, ये आपके पास वाई के अंदर है आपके कोऑर्डिनेट, और प्लस टू जी ए जी। ठीक हो गया, दो कोऑर्डिनेट्स ए वाई और ए जी जो है। आपके पास इंक्रीमेंटल वॉल्यूम भी गिवन है 10⁻⁹ मीटर क्यूब है, चार्ज आप लोगों ने फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, डेल्टा और डेल्टा एक्स जो है डी एक्स, ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव लेना आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का इन एक्स फॉर एक्स एक्सिस। इसी तरह आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है वाई का, फिर आप वाई कोऑर्डिनेट का लेना है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है आपने जेड का। हमारे पास यहाँ पे जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, और वाई भी है यहाँ पे, और जी भी है, ठीक है। ए एक्स ए वाई और ए जी हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। आप लोग बारी बारी हम करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, हमने एक्स वाला ले लेना है, ये कंपोनेंट ले लेना है। तो हमारे पास क्या होगा, इसका ई माइनस एक्स साइन वाई, इसका डेरिवेटिव आप लोग लें, साइन वाई आपके पास कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे हम इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जो कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है यहाँ पे गिवन। और मैंने यहाँ पे नीचे साइड पे फार्मूला भी लिखा हुआ है कि ये किस तरह आया एक्सप्रेशन, ठीक है। अदर देन एक्स का हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, ये आप लोगों को याद होने चाहिए फार्मूले। ये आपके पास आगे डेरिवेटिव एक्स कोऑर्डिनेट का, इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव लें आप वाई कोऑर्डिनेट का, तो उसका एक्सप्रेशन ये है, ये जो माइनस एक्स कॉस वाई, माइनस भी साथ आएगा इसके, क्योंकि इसके साथ माइनस लिखा हुआ है, प्लस होगा तो फिर प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ये इस पर माइनस एक्स साइन वाई डेरिवेटिव कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है। और जी का लेंगे हम तो टू जी है, तो कांस्टेंट और डेरिवेटिव जो है आपका वन होता है, यहाँ पे टू आगे से। इसको सिमिलरली प्रूव करें उस एक्सप्रेशन के अंदर जो आपके पास फाइनल आई थी, ये वाली एक्सप्रेशन जो है डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स, ये आपको मैंने मालूम कर लिया, एक्स कोऑर्डिनेट का पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी वाई का मालूम कर लिया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी जेड का मालूम कर लिया आप लोगों ने। तो इसको आप लोग इसमें सिमिलरली पुट करें वैल्यूज़, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ आपके पास टू रह गया। और इंक्रीमेंटल वॉल्यूम आपके पास गिवन है, वो कितना है 10⁻⁹ मीटर क्यूब। तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बन जाती है वो 2 नैनो कूलम आ जाती है, ये नैनो के बराबर है। ठीक हो गया। डाइवर्जेंस की बात करें हम, अच्छा आगे जितने भी जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, ये सारे आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये गैसेस लॉ जो है आपका, जो आप लोगों ने मालूम किया, चार्ज एंड क्लोज वॉल्यूम जो है, ये आपस में रिलेट करती हैं चीज़ें सारी। तो डाइवर्जेंस जो है
वो क्या है अभी वो देख लेते हैं। अच्छा, डाइवर्जेंस कहती है जी, मैं यहाँ पे लिखा भी हो कि आपने बाय अलाउइंग दी वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी टू शिंक टू जीरो, उसमें वो कह रहा है कि आपका जो डेल्टा वी है यानी कि इंक्रीमेंटल वॉल्यूम है उसको आप लोगों ने जीरो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो कर देना है। जिसकी वजह से क्या होगा, अब हमने ये किया है कि हमारे पास एक्सप्रेशन थी ये वाली, ठीक है। और इसके बाद डेल्टा यहाँ पे इसके साथ जो वॉल्यूम था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, जो डेल्टा वी था वो हम लोग उसके इस एक्सप्रेशन के नीचे ले गए, इंटरचेंज किया एक तरह से हम लोगों ने, ठीक है। कहाँ पे चला गया, ठीक है, ये है ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है आपका, ये फुल फाइनल एक्सप्रेशन है। ये डेल्टा वी तो आगे इसके एक्सप्रेशन के नीचे चला गया और यहाँ पे लिमिट हमने लगा दी कि डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो। अब ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है ये आपका चार्ज के इक्वल है। ये हम लोग पहले पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, ये जो इंटीग्रल ऑफ सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी एस, जो आपका सरफेस एरिया है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस एरिया को आप लोग को इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको वो आपका एक्सप्रेशन जो है चार्ज के इक्वल है ये। तो चार्ज आपका उसका एक्सप्रेशन क्या आपका इंक्रीमेंटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या है, चार्ज ओवर वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये चार्ज ओवर जो है वॉल्यूम है, तो ये आपका एक्सप्रेशन का बन जाएगा, इसके इक्वल बन जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल, जो कि हमने इससे रिप्लेस कर दिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन था आपका चार्ज के इक्वल था, तो ये आपने क्यू ओवर वी जो है आपका किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गया आपके पास। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी किस क्या है आपके पास, एक्सप्रेशन क्या बनती है, डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स, ये आपके पास कार्टेशियन के अंदर इसकी एक्सप्रेशन है। और इसके बाद आपके पास अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं रो फाइज ये, तो उसके अंदर एक्सप्रेशन आपके पास ये बनती है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जो है ना आप लोगों को मैं ये पेपर में दूंगा मैं, ये आपको याद नहीं करने की ज़रूरत। और सिमिलरली आपके पास जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है उसके अंदर आपको एक्सप्रेशन ये वाली बनती है, ठीक हो गया। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ डी। अब ये एक्सप्रेशन उसने दी हुई है, इसमें ए रो है और रो फाइ और जी, ये आपका जो कोऑर्डिनेट है आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसमें इसने पॉइंट लिखा हुआ है कि डाइवर्जेंस फाइंड करनी है इस पॉइंट के ऊपर, जिसकी वैल्यू है रो की 1 है, फाइ की पाई बाय 2 है, जी की जी है। आपने एक्सप्रेशन जो है आपको पता है कि हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ये हमारा एक्सप्रेशन है 1/रो। आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है ऑफ डी रो, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है ऑफ फाइ ऑफ जो इलेक्ट्रिकल डेंसिटी है फाइ कोऑर्डिनेट के अंदर। इस तरह आप लोगों ने डिफरेंशियल लेना है जी कोऑर्डिनेट के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिकल डेंसिटी है। एक्सप्रेशन आपके पास ये है, आपके पास ए रो का ये वैल्यू है यानी कि कोऑर्डिनेट की, तो आप लोगों ने डी रो की जो के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी एक्सप्रेशन को आप लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास डी फाइ, आपके पास जो फाइ कोऑर्डिनेट है ये फाइ कोऑर्डिनेट है, इसकी एक्सप्रेशन यूज़ हो जाएगी आपके पास 2 रो जी कॉस फाइ। और इस तरह आपके पास जी जो है ये कोऑर्डिनेट है, तो 2 रोज के साइन फाइ आपके पास आ जाएगा डी जी जो है। इसको आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करें इसकी, 4 जी, और जो साइन फाइ है वो आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रो है वो आपकी बन जाएगी इस तरह। इसी तरह से कांस्टेंट जो आपके वो बाहर आ जाएंगे, और अपने सिर्फ वो वाला डेरिवेटिव लेना जो जिसका यहाँ पे यानी कि उसके लिहाज से हम लोग ने डेरिवेटिव लेना जो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे जैसा यहाँ पे फाइ यहाँ पे है तो इसका फाइ का आप लोग लेंगे सिमिलरली। जी का यहाँ पे कोई नहीं डेरिवेटिव, तो सिमिलरली एक एक एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा तो इसका आपका जीरो आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट तो जीरो हो जाता है।
आपने 4g sin 5 किया, यहाँ पे 2 रो आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया 2 रो आ गया, एन माइनस एन, ये आपका फार्मूला पता होना चाहिए आपका, 2 रो 2 - 1 होता है, तो फिर ये वाली एक्सप्रेशन आ गई है। और इसी तरह cos 5 का -sin 5 होता है, और ये एक्सप्रेशन इस तरह आ गई। अब इसमें वैल्यूज़ को सिमिलरली पुट करें, आपके पास रो इस डी की वैल्यू आपको पता है 2 है, ये 2 है आपके पास, 5 जो है 5/2 है, रो की वैल्यू जो 1 है, तो आप पुट करें इसके अंदर, तो आपके पास 12.12 कूलम पर मीटर क्यूब जो है आपके पास वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया। सिमिलरली इसमें आगे एक्सप्रेशन उसने बताया हुआ है कि आप लोगों ने ये अलग सॉल्व करना है, जिसमें आर थीटा फाइव स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसके लास्ट इसी तरह आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना है और इसमें वैल्यूज पुट करनी है, जो आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है, इसने ये बताई हुई चीज़ें, ये मैंने बता दी क्या है। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन आती है। मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहती है जी हमें, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो, ये हमने एक की थी उसमें, अभी ऊपर हम लोग कह रहे हैं। तो ठीक हो गया इसमें, हम डाइवर्जेंस ऑफ डी का इक्वल टू लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो, ये हमने एक्सप्रेशन ऊपर चेक की थी हम लोगों ने। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी हमारे पास ये वैल्यू आती है, और हम ये कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू कॉलम चार्ज डेंसिटी, ये भी हमने ऊपर देख लिया। अब हम कह रहे हैं कि जी ये भी हमने ऊपर चेक किया कि हमारे पास ये जो था चार्ज के इक्वलेंट था, और ये डेल्टा वी नीचे वैसे ही आ गया, तो डेल्टा वी अप्रोच जीरो है यहाँ पे, तो डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है आपका रो वी का इक्वलेंट है। अच्छा, इसमें ये आप चीज़ें आपस में रिलेशन इनका है। मैक्सवेल के अंदर जो सिर्फ इसमें जो चीज़ चेंज हुई है मैक्सवेल के अंदर, वो कहता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो आपका थीटा और फाइव और जीरो हो जाते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की जो उसमें थीटा और फाई जो एक्सप्रेशन जीरो होंगे, तो आपके पास सिर्फ आर की एक्सप्रेशन आपके पास बच जाएगी। ये इसमें आर की एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये 1/r² डेल्टा और डेल्टा आर और r² डी आर। ठीक हो गया। और आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन जो बन जाती है वो ये आती है, और डी आर जो है आपका क्या, Q/4πr² जो है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन जाती है। ये आप लोगों ने जो लाजमी याद रखना, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, आपने फाइंड करना है। एग्जांपल है, आपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है, आपको डी गिवन है, तो हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो बी, और रो बी किसके इक्वल है, ये इसके एक्सप्रेशन के इक्वल है, रो डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स डी एक्स डेल्टा ओवर डेल्टा डी वाई डेल्टा ओवर डेल्टा जी डी जी। ठीक हो गया। इसमें आप एक्स कोऑर्डिनेट के एक्सप्रेशन को अलग पार्शियल डिफरेंशिएट कर लें, और वाई को अलग कर लें, और जी की अलग कर लें डिफरेंशिएशन, आपके पास एक्सप्रेशन फाइनल बन जाती है, ये आ जाती है। सिमिलरली आपने जो स्फेरिकल नीचे जो आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रो फाइव दी हैं, और इसको भी आपने वैसे ही यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है इसकी विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स, जिस तरह हमने ऊपर इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए किया है। और जो थर्ड एक्सप्रेशन आपके पास डाइवर्जेंस 1 AR है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है जिसकी हमने बात की थी, कि इसमें हमारा थीटा और फाई जीरो हो जाता है, और सिर्फ हमारे पास एक्सप्रेशन आर बचता है, AR कोऑर्डिनेट बचता है हमारे पास। तो डिवीजन ऑफ डी इज इक्वल टू रो वी 1/r², ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जो हमने यूज़ किया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो यूज़ कर रहे हैं डी आर। डी आर तो हम इग्नोर करेंगे इसमें, क्योंकि चार्ज हम नहीं ले रहे, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है हमारे पास। तो आर स्केयर जो पार्शियल डिफरेंशियल इसका करेंगे आर स्केयर का, तो 2r³ बन जाता है, 2r बन जाएगा, तो आर और जो स्केयर है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और 2/r आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। लास्ट जो है आपका पास वेक्टर ऑपरेटर है। वेक्टर ऑपरेटर में क्या है,
ये एग्जांपल भी मैं कराऊंगा आपको। अच्छा, लास्ट हम लोगों का जो है ये एग्जांपल में लास्ट में की हुई है। तो डेल ये ऑपरेटर कौन सा था, ये द वेक्टर ऑपरेटर जो है और द डाइवर्जेंस थ्योरम जो है, इसका आपस में क्या रिलेशन बनता है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन हमें पता है, हमने ऊपर देख लिया है। उसके बाद हम कहते हैं जी हमारा जो डेल ऑपरेटर है जो वो किसके इक्वल है जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है, इससे कोऑर्डिनेट वाइज हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिख दी। पार्शियल इसके इक्वलेंट है ये ऑपरेटर के, इस डेल ऑपरेटर के इक्वल है वेक्टर ऑपरेटर, सॉरी ये वेक्टर ऑपरेटर के इक्वल है। तो फिर वेक्टर जब इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट होगा एक इसका और जो साथ उसके डी कोऑर्डिनेट के साथ जो है, तो ये एक्सप्रेशन तो वैसे ही आ जाएगी साथ डी इसके डी वाई, जो जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी थी उस कोऑर्डिनेट वाइज जो होगी वो इस तरह रिप्रेजेंट होती है जो हमने ऊपर देखा हुआ है, डी एक्स ए एक्स डी वाई ए वाई और डी जेड ए सी। और इस तरह आपका जो सेम एक्सिस हैं, आप फॉर एग्जांपल ये आपस में मल्टी डॉट प्रोडक्ट इनका लेंगे, ए एक्स जो है आपका सेम है यानी कि कॉस जीरो आता है, इसके डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है आपका। तो कॉस जीरो जो होगा आपका वो वन हो जाएगा। और ये सिमिलरली आपके पास एक्सप्रेशन ये बन जाती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है आपकी, ये एक्सप्रेशन बन जाता है। इसी तरह आपका वाई कोऑर्डिनेट के अंदर ये बन जाएगा और जी कोऑर्डिनेट की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी उसका पार्शियल डेरिवेटिव ये बन जाएगा। ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास ये वाली आ जाती है। ठीक है, हम फिर ये कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है इक्वलेंट टू है डेल डॉट डी, सॉरी वेक्टर डॉट डी, और वो इक्वलेंट है इसके इस एक्सप्रेशन की। मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि ऊपर से जब शुरू की थी मैंने गाजी लॉ से, कि हमारी एक्सप्रेशन ये आपस में इंटरचेंजेबल है। फॉर एग्जांपल इसको हम ये भी कह सकते हैं ये इक्वलेंट है रो वी के, जो हमने अभी मैक्सवेल की एक्सप्रेशन देखी थी। ठीक है, रो वी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू वेक्टर ऑपरेटर डॉट डी, और इसका एक्सप्रेशन फाइनल ये बनता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर है। और इसमें जो रेक्टेंग यानी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये है, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। और जो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है उसमें आपका एक्सप्रेशन ये बनता है रो फाइ जी जो है। और हमें ये भी पता है कि क्यू जो है हमारे पास जो है डी डॉट डी एस है, तो क्यू आपका वॉल्यूमेट्रिकली जो है आपका ये बनता है एक्सप्रेशन उसका। तो हमें यही चीज़ भी ऊपर हमने देख लिया कि वेक्टर डॉट डी इज इक्वल टू रो भी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है वेक्टर डॉट डी इज इक्वल टू रो भी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल है। तो सिमिलरली आपका क्यू जो है आपका ये अगर डॉट डेल वेक्टर डॉट डी के इक्वल है, तो आपने सिमिलरली ये पुट करें इसके अंदर आप, तो आपके पास चार्ज जो है वो इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम वेक्टर ऑपरेटर डॉट डी बी। ठीक है, सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ क्यू ये बन जाता है। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि आपका जो इंटीग्रेशन जो है आपकी सरफेस की, जो आपका सरफेस पे चार्ज पड़ा हुआ है, मतलब सरफेस चार्ज पड़ा है वो आपका इक्वलेंट है जो वॉल्यूम में चार्ज पड़ा हुआ है। और ये जो सारी एक्सप्रेशन जो है ये इक्वलेंट बनती है इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल। ठीक हो गया। या फ्लक्स जो है मतलब वॉल्यूम में से कोई फ्लक्स अगर कोई चार्ज पड़े हैं उनका जो फ्लक्स है निकल रहा है, और जो सरफेस के ऊपर चार्ज पड़े हैं उनका जो फ्लक्स पड़ रहे हैं वो आपस में इक्वलेंट है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, पहले एक एग्जांपल करते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल छोटी सी ये वाली, इसको हम देख लेते हैं कि आपके पास एक डी कोऑर्डिनेट डी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी गिवन है जिस जो कि आपके आर और थीटा यानी कि आपके पास स्फेरिकल है, कोऑर्डिनेट्स में है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। आर की एक्सप्रेशन ये है और थीटा की वैल्यूज ये हैं जो 0 to π/2 है, और जो फाइ की 0 to π/2 है। राइट साइड वाली एक्सप्रेशन हम लोग वेरीफाई करने लगे, इसके हम लोग फाइंड करने लगे डेल डॉट डी जो है हमारे पास, डेल डॉट डी का एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, डेल 1/r² वाला हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास आर जो है स्फेरिकल के अंदर है, तो हम स्फेरिकल वाला यूज़ कर लेंगे। और इसमें जो डाइवर्जेंस ऑफ डी का इक्विवेलेंट भी है तो हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन ले लेंगे। ठीक है, 1/r² डेल/डेल r डी आर है, इसी तरह 1/r साइन थीटा है। और ये सारा एक्सप्रेशन मतलब वही है हमने लिया सारा, तो इसमें आप लोग वैल्यूज पुट करें।
और जी जो है आपके पास आर थीटा, और फाई जो है आपके पास 1/r साइन थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव फाई और डी फाई। ये सारा एक्सप्रेशन जो हमने ऊपर से जो हमें हमारे पास हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और ये वाला है। ठीक है, ये सारा हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। 1/r², 1/r साइन थीटा, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव थीटा साइन थीटा डी थीटा। आपने अब करना क्या है, इसके अंदर जो ए आर है आपके पास कोऑर्डिनेट के अंदर, आर जो है आपके पास डी आर की क्या है, इसमें 2 cos थीटा ओवर आर क्यूब जो है, ये आपने एक्सप्रेशन ले लेनी है। इसमें आर ये तो कट के आपस में सिर्फ आर बच जाएगा आपके पास, और cos थीटा आपके पास 2 cos थीटा आपके पास कांस्टेंट है, ये आपके पास बाहर चला जाएगा। 1/r आपके पास सिमिलर रह जाएगा, आपने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, जो बाकी जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी कांस्टेंट कांस्टेंट होती हैं, वो आपकी साइड पे चली जाती हैं। जो आपने सिर्फ आपके पास वो वाले यानी कि रहेगा सिंबल जो आपका, जिसके लिहाज से आप लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1/r है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ले रहे हैं हम। सिमिलरली यहाँ पे जो है आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन जो है थीटा का है, थीटा का जो है साइन थीटा ओवर आर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये साइंस के थीटा है। ठीक है, साइंस के थीटा ओवर आर क्यूब है, तो 1/r साइन थीटा था ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे। 1/r ये आर क्यूब जो है आपका बाहर चला जाएगा, ये r4 हो गया यहाँ पे। और पीछे बाकी जो आपके पास रह गया खाली, वो आपके पास साइंस के थीटा रह गया। थर्ड आपके पास कोऑर्डिनेट कोई नहीं है यहाँ पे, जी वाला, तो वो आपका जीरो है, कांस्टेंट जीरो। ये ख़त्म हो जाएगा आपके पास। अ, और इसमें ये आप लोगों ने इसको किया, तो ये आर पार्शियल डेरिवेटिव आप अगर लेंगे इसको, ये ऊपर चला जाएगा ना आपका, तो फिर ये आपका आर -1 हो जाएगा। तो इसके ऊपर रूल लगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव का, एन एक्स एन माइनस वन जो है आपके पास -r -2 बन जाएगा। तो -r-2 आ जाता है। ठीक है, तो ये माइनस आपके बाहर आ गया, और इसके बाद इसको दोबारा आप नीचे लेके जाएंगे तो आर स्केयर हो जाएगा। आर स्केयर और आर जो है, आप आर स्केयर जो है वो आपके R4 बन जाते हैं। ये आप लोग सॉल्व करेंगे अपने हाथों से, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगी यहाँ पे। ठीक है, R4 ये बन गया, और ये -2 इसी तरह आ गया cos थीटा। सिमिलरली साइंस के थीटा का जो है टू साइन डिफरेंशिएशन जो है, टू साइंस के थीटा की आती है 2 sin थीटा cos थीटा। ये आपस में साइन थीटा कट किया आपस में, अब फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास ये बच गई। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए, और आपके पास रिजल्टेंट जो आपके पास आया वो आपका ज़ीरो आ गया। यानी कि डेल डॉट डी जो है आपका, सॉरी वेक्टर डॉट डी ऑपरेशन जो है आपकी ज़ीरो आ गई। तो आप इसको इंटीग्रेट करें, हमारे पास इतनी वैल्यू जो है हमें पता चल गई हमारे पास वो ज़ीरो है। तो ज़ीरो का इंटीग्रेशन करें आप, ये इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम है, ज़ीरो डॉट डी भी करें, तो आपके पास कांस्टेंट ज़ीरो का इंटीग्रेशन जो आपकी ज़ीरो है, तो सो आपकी जो कह सकते हो जो फ्लक्स है वो भी आपका ज़ीरो है। इसको हम लोग बुक में जो एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं, 3.9 जो है एग्जांपल कि हमारे पास फील्ड हमारे पास गिवन है, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। इसमें रो फाइव सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, एवेलुएट बोथ साइड्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कह रहे हैं दोनों साइड को एवेलुएट करना है, कि आपने प्रूफ करना है कि आपकी, सॉरी, आपने दोनों साइड को प्रूफ करना है। वो कह रहा है कि इस साइड को भी प्रूफ करना है और इस साइड को भी प्रूफ करना है कि दोनों इक्वलेंट है। बुक वाला ये बता रहा है आपको, यानी कि आपने वो भी साइड फाइंड करनी है, ये वाली साइड भी फाइंड करनी है आपने, डी ए और डी एस के, और ये रो डॉट डेल ऑपरेटर डॉट सॉरी वेक्टर डॉट डी जो है ये वाली साइड भी फाइंड करनी है आपने। इस एग्जांपल में हम लोगों ने ये साइड फाइंड की थी, और हमने देख लिया कि हमारा जीरो आ रहा आंसर। तो उसमें एग्जांपल में वो कह रहा है कि दोनों साइड्स को हमने देखना है। दोनों साइड्स को हम लोगों ने एवेलुएट करना है। थ्योरम फॉर द रीजन बाउंडेड बाय, इसमें डेंसिटी बताइए 2 है, पाई 0 है, एंड पाई पाई 0 टू पाई वेरी कर रहा है, और जेड आपका 0 टू पाई वेरी कर रहा है। इसको मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसको देख लेते हैं।
3.9 ये एग्जांपल है, ये एक्सप्रेशन है आपके पास, और इन दोनों वैल्यूज़ को आपने वैल्यूएट करना है। शुरू में हम इसको लेके चलते हैं। तो आपके पास डेल डॉट डी आपने करना है इसको, और डी जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं रो वाले जो हैं आपके पास, पाए वाले जो हैं वो आपके सिर्फ आ जाएंगे इसके अंदर। आपके पास एक्सप्रेशन आपको पता है कोऑर्डिनेट की कौन सी है, 1/रो डेल्टा रो डॉट डी रो, ये एक्सप्रेशन आपको पता है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। तो इसमें आपका डी रो जो है आपका वो आ जाएगा 6 रो साइन 1/2 ये आपके पास आ गया। इस तरह आपके पास जो डी फाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू एक्सप्रेशन में जो गिवन है वो ये है आपके पास 1/5 रो कॉस 1/2 ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, जी की कोई नहीं है तो ये आपका इग्नोर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग इसको इंटीग्रेट करें, ये रो स्केयर हो जाएगा, 6 का कांस्टेंट आपका बाहर चला जाएगा, साइन 1/2 है वो भी आपका बाहर चला जाएगा। रो स्केयर जो है आपका पीछे रह गया, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास 2 रो बन जाएगा। तो 12 साइन रो रो से भी कैंसिल हो गया, 12 साइन 1/2 हो जाएगा। ठीक आ गया। और ये एक्सप्रेशन जो है आपका, ये कांस्टेंट आपका 1/5 रो जो है वो बाहर चला गया। कॉस 5/2 को आप लोग डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन 5/2 आ गया आपके पास। और ये अदर देन एक्स जो है वो दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं उसका, अदर देन फाई जो है फंक्शन को दोबारा हम डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे, तो आपका वो बन गया 1/2। और ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास 1.5 माइनस साइन 5/2 1/2। और इसको ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाती है ये वाली। आपके पास एक्सप्रेशन आ गई डेल सॉरी वेक्टर डॉट डी वी की, वो उसको आपने इंटीग्रेट करना है आप 0 टू पाए। इसमें आपके पास देखें पाए की वाली आ रही है, वेरी कर रही है, आपके पास सिर्फ पाए कोऑर्डिनेट आया है। और आपका जो वेरी करेगा वो फंक्शन वो वेरी करेगा 0 टू पाए। ठीक हो गया। इंटीग्रेशन अप्लाई किया आपने अंदर, साइन 5/2 और ये साइन 5/2 आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5/2 क्या होता है, कॉस 5/2। और ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका कि ये अदर देन एक्स का हम नीचे डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनता है। ये सिमिलरली अप्लाई किया फार्मूला इसके ऊपर हमने, तो -2 cos 5/2 आ गया, -1.5/2 इसका भी सिमिलरली ये केस बन गया, -2 cos 5/2। लिमिट अप्लाई करें इसके अंदर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ पाई जो है 5/2 जो है कॉस ऑफ 5/2 माइनस कॉस ऑफ 0 वो 1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह कॉस ऑफ 5/2 -1 5/2 90 होता है, 90 आपका 0 आ गया, 0 माइनस 1 -1 आ गया। और इसी तरह आपका जो यहाँ पे भी सिमिलर केस है, -1 आ गया आपके पास। यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो आपके पास 22/5 आ जाता है। उसमें आप जब देखें हमारा आंसर आता है 22.5 है। ठीक हो गया। अब जो दूसरी साइड है, मतलब उसकी साइड दूसरी वाली साइड जो है आपके पास रो इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस है, और डी डॉट डी एस जो है, इसमें आपका डी एस जो है हमें ये पता है कि किसके इक्वलेंट है, डी एस को रो डी फाई के इक्वलेंट है। ये शुरू में मैंने आपको बताया था, अगर हम देखें इसमें ये जो यहाँ पे बताया हुआ है इन, ठीक है, ये तो वॉल्यूम का है। इस तरह सरफेस के भी होते हैं वो, और वो भी आपको याद, मैंने फर्स्ट लेक्चर में शायद बताया था आप लोगों को डीएस किसके इक्वल इक्वलेंट है, ये मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। रेक्टेंगुलर के अंदर ये है एक्स वाई डी एक्स, दिया हुआ है डी एस के अंदर, सिलेंड्रिकल के अंदर रो एक्सक्यूज मी रो डी फाई के अंदर, तो हमारा ये वाला वहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, रो डी फाई। तो इसको हम लोगों ने करना है। तो हम लोगों ने इसको करना है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये है डी की।
ठीक है, हम लोगों ने अब इसको इसमें डाल दिया, हमने एक्सप्रेशन में पुट किया इसको। रो डी फाइव आ गया डी एस की जगह। और सिमिलरली इसको आप लोग ने खुद देखना है इसको आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट किया हुआ है हम लोगों ने, यहाँ पे इंटीग्रेट किया है हम लोगों ने इस पूरे एक्सप्रेशन को। अब इसमें आप लोग देख रहे हो कि इसमें डी रो भी आ रहा है डी फाइव भी आ रहा है, तो इसमें इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू रो फर्स्ट। पहले हम इंटीग्रेट करेंगे रो के लिहाज से। रो के लिहाज से इंटीग्रेट कर लेंगे जब उसमें आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम फाइव के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि इसमें डबल इंटीग्रेशन होगी। पहले एक दफ़ा करेंगे एक एक चीज़ की इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे रो की हमने की पहले, बाकी चीज़ को कांस्टेंट की हमने वो बाहर ले गए। इसी तरह फिर बाद में हम फाइव की करते हैं हम लोग। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है कि आप लोगों ने पहले रो की कर ली इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। फिर आप लोगों के पास जब एक्सप्रेशन वो आ गया उसका फाइनल, तो फिर आप लोगों ने साइन साइन की यानी कि साइन फाइव बाई टू था आपके पास, यानी कि कॉस फाइव बाई टू था, उसकी भी आप लोगों ने इंटीग्रेशन कर ली। और आपस में इनको जो है मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो भी एक्सप्रेशन आ रही थी उनकी वैल्यूज़ को पुट किया आपने। रो की वैल्यू आपको पता है कितनी है, रो की वैल्यू आपको गिवन है इसमें। रो की वैल्यू है आपके पास टू है, तो वो आपने वैल्यूज पुट की हैं उसके अंदर, तो आपके पास एक का 32 आ गया और एक का 8 आ गया। अच्छा, अब इसमें आप देखें, ये 32 आ गई और ये आपके पास आ गई 8 आ गई, तो 32 प्लस 8 ये 40 बन रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा सा यानी कि इसमें मिस्टेक है, दोनों इक्वल नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास 22.5 आना चाहिए। तो अब इस चीज़ को देखें ये कैसे सही हो सकती है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है ये, ठीक है। आप लोगों ने इन दोनों एक्सप्रेशंस को प्रूफ करना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ये 22.5 जो है ये भी 22.5 आना चाहिए, लेकिन मेरा जो है वो 40 आ रहा है। तो इसमें एक मिस्टेक है, वो आप लोगों ने खुद पिन पॉइंट करनी है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है जो आप लोगों ने करनी है। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।